साइंस एंड लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज फिर मैथ्स की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने 32 क्वेश्चन तक किए थे। आज हम करेंगे नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन है आपका 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंब बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्या है हमारे पास? 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? आयतन। आयतन हमें निकालना है। तो बच्चों आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? त्रिज्या। एच क्या है? ऊंचाई, हाइट। 22/7। आर कितनी थी? 5 गुना 5 गुना 21। ये आपका आ गया 3। इसके बाद 22 को 5 से करेंगे 110 और 5 दिए 15। इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16। तो ये आपका क्या आ गया? आयतन। तो आपके 33वें क्वेश्चन का 33rd क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? 1650 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर या मीटर में होता है। उसके बाद आपका है 34वां क्वेश्चन। 34वां क्वेश्चन क्या है? त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन। त्रिज्या किसकी? त्रिज्या गोले की। हमें स्टेटमेंट दी है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन क्या डैश है। तो हमें इसका भी आयतन निकालना है। क्या दिया होगा? गोला। तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कुछ नहीं है, सिंपल। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन? आयतन है हमारे पास 4/3 पाई आर की पावर 3। 4/3 पाई 22/7। आर कितनी दी हुई है हमें? 8 गुना 8 गुना 8। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पास क्योंकि एमसीक्यूज है, अगर आप नहीं रखना चाहते पाई की वैल्यू, क्योंकि कटता तो है नहीं, अगर ये कटता तो हम पाई पुट कर देते, तो आप पाई का पाई सीधा रहने दो। तो अब ये आपका 4 गुना 512/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 20/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। या इसको 22/7 लिख के डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब 2048/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका 34वें क्वेश्चन का आंसर है। आगे है आपका 35वां क्वेश्चन। ये आपका एमसीक्यूज है। 35वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर, क्या बोला? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर इसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला गया है। इसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन में ढाला गया है। तो बेलन की ऊंचाई क्या थी? तो बेलन की ऊंचाई हमसे पूछी है जो ऑप्शन में दी है। अब इसमें आप देखो, पहले क्या दिया? गोला, उसको पिघलाया और फिर क्या बनाया? बेलन। जब भी हम किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाते हैं, कोई एक आकृति दी हुई है हमें, एक ठोस आकृति को पिघलाकर दूसरी ठोस आकृति में उसको कन्वर्ट किया गया है।
तो उसमें हम क्या करते हैं, क्या होता है कि जिसको पिघलाकर दूसरे का बनाया गया तो दोनों का जो आयतन होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बेलन गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब हमारे पास गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। अब दोनों की त्रिज्या अलग अलग है तो हम यहाँ लेंगे r1 क्यूब और यहाँ लेंगे पाई r2 स्क्वायर h। यहाँ से पाई पहले ही कैंसिल कर दीजिए। 4/3, इसकी त्रिज्या क्या थी 4, 4 गुना 4 गुना 4, इसकी त्रिज्या क्या है 2 गुना 2 h। हमें क्या निकालना है, ये h निकालना है। तो h क्या होगा, 4/3, 4 गुना 4 गुना 4, और ये वाले दोनों 2 कहाँ आ जाएंगे नीचे, तो ये 2 से काटो। अब 3 बार 4 है, 4 चौक 16, 16 चौके 64 और नीचे क्या है 3। तो आपकी जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई क्या आ गई आपके 64/3 सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें है बी आंसर है आपका। ये आपका 35वें क्वेश्चन का जो आंसर था वो बी था। छत्तीसवां क्वेश्चन आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 36वें क्वेश्चन में क्या था, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। अब आप ध्यान से देखिए, उस घटना की प्रायिकता, सबसे पहले तो प्रायिकता जो होती है वो किसके बीच में लाई करती है, प्रायिकता लाई करती है, प्रायिकता यानी पी, प्रोबेबिलिटी पी लाई करती है आपकी 0 और 1 के बीच में। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होगी यानी नेगेटिव नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 पॉइंट कुछ नहीं होगी, 1 के बाद नेक्स्ट 1 हो सकती है, 0 हो सकती है और इसके बीच में हो सकती है, लेकिन इनके बाद नहीं होगी। तो आपके पास जो घटना घटित ही नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता क्या कहलाएगी, 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, हो ही नहीं सकती, मतलब वो चीज क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है, असंभव। तो आपका जो आंसर है इसका वो क्या है, पहले फिल इन द ब्लैंक में 0, दूसरे में असंभव। आगे 37वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, निम्न में से कौन सी
संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसका आंसर जो है आपको, जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन समझाया है उसमें से ही निकलता है। अब आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 3/4, दूसरा है -1/3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 17% और डी जो दिया हुआ है 0.5। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पहले ही बोला कि जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करती है किसके अंदर,